गीता सार। अब मैं गीता का सार बतलाऊंगा, जो समस्त गीता का उत्तम से उत्तम अंश है। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका उपदेश किया था। वो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसका प्राण चला गया है अथवा जिसका प्राण अभी नहीं गया है, ऐसे मरे हुए अथवा जीवित किसी भी देहधारी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, अजर, अमर तथा अमेध है। इसलिए शोक आदि को छोड़ देना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम, काम से क्रोध और क्रोध से अत्यंत मोह, विवेक का अभाव होता है। मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास और उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से उसका सर्वनाश हो जाता है। सत्पुरुषों का संग करने से बुरे संग छूट जाते हैं, आसक्तियां दूर हो जाती हैं। फिर मनुष्य अन्य सब कामनाओं का त्याग करके केवल मोक्ष की कामना रखता है। कामनाओं के त्याग से मनुष्य की आत्मा अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होती है। उस समय वो स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, अर्थात समस्त जीव जिसकी ओर से बेखबर होकर सो रहे हैं, उस परमात्मा के स्वरूप में भगवत प्राप्त संयमी योगी पुरुष जागता रहता है। तथा जिस क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, अर्थात जो विषय भोग उनके सामने दिन के समान प्रकट हैं, वो ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि ही समान है। अर्थात जो विषय भोग उनके सामने दिन के समान प्रकट है, वो ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के ही समान है। जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस संसार में उस आत्माराम पुरुष को न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न करने से ही। महाबाहो, जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है, वो ये समझकर कि संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता। अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेने से निश्चय ही संपूर्ण पापों को तर जाओगे। ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। जो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वो पाप से लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। जिसका अंतःकरण योग युक्त है, परमानंदमय परमात्मा में स्थित है तथा जो सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला है, वो योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में तथा संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचार विचार वाले श्रीमानों धनवानों के घर में जन्म लेता है। तात कल्याण में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाला पुरुष कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मेरी ये त्रिगुणमयी माया अलौकिक है, इसका पार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं, वे ही इस माया को लांघ पाते हैं। परश्रेष्ठ, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। इनमें से ज्ञानी तो मुझसे एकीभूत होकर स्थित रहता है। अविनाशी परम तत्व सच्चिदानंदमय परमात्मा ब्रह्म है। स्वभाव अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले विसर्ग का, यज्ञदान आदि के निमित्त किए जाने वाले द्रव्यादि के त्याग का, नाम कर्म है विनाशशील पदार्थ अभिभूत है तथा पुरुष हिरण्यगर्भ अधिदैवत है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह के भीतर मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूं। अंतकाल में मेरा स्मरण करने वाला पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने देह का परित्याग करता है, उसी को वो प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो प्राणों को भवों के मध्य में स्थापित करके ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए देह त्याग करता है, वो मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से लेकर तुच्छ कीट तक जो कुछ दिखाई देता है, सब मेरी ही विभूतियां हैं। जितने भी श्री संपन्न और शक्तिशाली प्राणी हैं, सब मेरे अंश हैं। मैं अकेला ही संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हूं। ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह शरीर क्षेत्र है, जो इसे जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही मेरे मत में ज्ञान है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल शरीर, चेतना और धृति, ये विकारों सहित क्षेत्र हैं।
जिसे यहाँ संक्षेप से बतलाया गया है। अभिमान शून्यता, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन, इंद्रिय एवं शरीर का निग्रह, विषय भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग आदि में दुख रूप दोष का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री और गृह आदि में आसक्ति और ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही समान चित्त रहना, हर्ष शोक के वशीभूत न होना, मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से अविचल भक्ति का होना, पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, विषयी मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का अभाव, अध्यात्म ज्ञान में स्थिति तथा तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का निरंतर दर्शन, ये सब ज्ञान कहा गया है। और जो इसके लिए विपरीत है वो अज्ञान है। अब जो ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है उसका वर्णन करूंगा। जिसको जानकर मनुष्य अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, ज्ञेय तत्व अनादि है और परम ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। उसे न सत कहा जा सकता है न असत। वो इन दोनों से विलक्षण है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं। वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सब इंद्रियों से रहित होकर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सबका धारण पोषण करने वाला होकर भी आसक्ति रहित है तथा गुणों का भोक्ता होकर भी निर्गुण है। वो परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर भी विद्यमान है। चर और अचर सब उसी के स्वरूप हैं। सूक्ष्म होने के कारण वो अविज्ञेय है। वही निकट है और वही दूर। यद्यपि वो विभाग रहित है, आकाश की भांति अखंड रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि संपूर्ण भूतों में विभक्त पृथक पृथक स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। उसे विष्णु रूप से सब प्राणियों का पोषक, रुद्र रूप से सबका संहारक और ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। वो सूर्य आदि ज्योतियों की भी ज्योति प्रकाशक है। उसकी स्थिति अज्ञानमय अंधकार से परे बतलाई जाती है। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप जानने के योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण में देखते हैं। दूसरे लोग सांख्य योग के द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य कर्म योग के द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो मंद बुद्धि वाले साधारण मनुष्य हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे सुनकर उपासना में लगने वाले पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निश्चय ही पार हो जाते हैं। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। गुण ही गुणों में बढ़ते हैं। ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है, अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, जो मान अपमान में तथा मित्र और शत्रु पक्ष में भी समान भाव रखता है, जिसने कर्तव्य के अभिमान को त्याग दिया है, वो निर्गुण गुणातीत कहलाता है। जिसकी जड़ ऊपर की ओर अर्थात परमात्मा है और शाखा नीचे की ओर यानी ब्रह्मा जी आदि हैं। उस संसार रूपी अश्वस्थ वृक्ष को अनादि प्रवाह रूप से अविनाशी कहते हैं। वेद उसके पत्ते हैं। जो उस वृक्ष को मूल सहित यथार्थ रूप से जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, एक दैवी देवताओं के से स्वभाव वाली और दूसरी आसुरी असुरों के से स्वभाव वाली। अतः मनुष्यों के अहिंसा आदि सद्गुण और क्षमा दैवी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें न शौच होता है न सदाचार। क्रोध, लोभ और काम ये नरक के देने वाले हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सत्व आदि गुणों के भेद से यज्ञ, तप और दान तीन प्रकार के माने गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अन्न, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख की वृद्धि करने वाला है। तीखा और रूखा अन्न राजस है, वो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है। अपवित्र, जूठा, दुर्गंधयुक्त और नीरस आदि अन्न तामस माना गया है। यज्ञ करना कर्तव्य है, यह समझकर निष्काम भाव से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ सात्विक है। फल की इच्छा से किया हुआ यज्ञ राजस और दंभ के लिए किया जाने वाला यज्ञ तामस है। श्रद्धा और मंत्र आदि से युक्त एवं विधि प्रतिपादित जो देवता आदि की पूजा तथा
अहिंसा आदि तप हैं, उन्हें शारीरिक तप कहते हैं। अब वाणी से किए जाने वाले तप को बताया जाता है, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसा सत्य वचन, स्वाध्याय और जप ये वांगमय तप है। चित्त शुद्धि, मौन और मनोनिग्रह ये मानस तप है। कामना रहित तप सात्विक फल आदि के लिए किया जाने वाला है। राजस तथा दूसरों को पीड़ा देने के लिए किया हुआ तप तामस कहलाता है। उत्तम देश, काल और पात्र में दिया हुआ दान सात्विक है। प्रत्युपकारक के लिए किया जाने वाला दान राजस है तथा अयोग्य देश, काल आदि में अनादर पूर्वक दिया हुआ दान तामस कहा गया है। ओम तत् और सत ये परम ब्रह्म परमात्मा के 3 प्रकार के नाम बताए गए हैं। यज्ञ, दान आदि कर्म मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जिन्होंने कामनाओं का त्याग नहीं किया है, उन सकामी पुरुषों के लिए कर्म का बुरा, भला और मिला हुआ 3 प्रकार का फल होता है। ये फल मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। सन्यासी, त्यागी पुरुषों के कर्मों का भी कभी कोई फल नहीं होता। मोहवेश जो कर्मों का त्याग किया जाता है वो तामस है। शरीर को कष्ट पहुंचने के भय से किया हुआ त्याग राजस है तथा कामना के त्याग से संपन्न होने वाला त्याग सात्विक कहलाता है। अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा दैव ये 5 ही कर्म के कारण हैं। सब भूतों में एक परमात्मा का ज्ञान सात्विक, भेद ज्ञान राजस और अतात्विक ज्ञान तामस है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म सात्विक, कामना के लिए किया जाने वाला कर्म राजस तथा मोहवश किया हुआ कर्म तामस है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में सम निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक, हर्ष और शोक करने वाला राजस तथा शठ और आलसी कर्ता तामस कहलाता है। कार्य अकार्य के तत्व को समझने वाली बुद्धि सात्विकी, उसे ठीक ठीक न जानने वाली बुद्धि राजसी तथा विपरीत धारणा रखने वाली बुद्धि तामसी मानी गई है। मन को धारण करने वाली धृति सात्विकी, प्रीति की कामना करने वाली धृति राजसी तथा शोक आदि को धारण करने वाली धृति तामसी है। जिसका परिणाम सुखद हो वो सत्व से उत्पन्न होने वाला सात्विक सुख है। जो आरंभ में सुखद प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुखद हो वो राजस सुख है तथा जो आदि और अंत में भी दुख ही दुख है वो आपाततः प्रतीत होने वाला सुख तामस कहा गया है। जिससे सब भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसने ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस विष्णु को अपने अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो सब अवस्थाओं में और सर्वदा मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा ब्रह्मा से लेकर तुच्छ कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु का स्वरूप समझता है, वो भगवान में भक्ति रखने वाला भागवत पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है।